जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब स्पीकर, आज हम जहाँ बैठे हैं 4 महीने हो गए इस हाउस की कार्रवाई देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। यहाँ मुख्तलिफ़ तबके के मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग बैठे हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है, हम सब यहाँ आए हैं अपने हलके, अपने इलाकों की नुमाइंदगी करने के लिए। वहाँ के मसाइल, वहाँ के इश्यूज़, यहाँ तक जैसे हमें लोगों ने वोट दिया, हमें यहाँ पहुँचाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ सिर्फ खींचातानी लगी हुई है। मैं किसी को नहीं ब्लेम करता, इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं। वो जो लोगों के मसाइल हैं, लोगों की जो परेशानी है, वो यहाँ एड्रेस हो ही नहीं रही। लोड शेडिंग एक ऐसा अजाब है जिसका अभी तक कोई ख़ास हल हमें नहीं मिला। ये जो ठंडे कमरों में बैठने वाले लोग हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, आप अगर उनके दफातर देख लें, उनके घर देख लें, महलनुमा घर उन्हें मिले हुए। इस मुल्क को TADA और नॉन डेवलपमेंट बजट इस मुल्क को खा गया। सारा ब्लेम जो है वो पॉलिटिशियंस पे आता है कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। ये हाउस सारा करप्ट हो जाए, मैं आपको फिर भी यकीन दिलाता हूं कि इस मुल्क को कुछ नहीं होगा। जब यहां पे एक 20वें ग्रेड का और 18वें ग्रेड का ऑफिसर जब रिटायर होते हैं तो उसमें से 90% लोग अरबपति रिटायर होते हैं। कोई इस बात को माने ना माने, ये एक अटल हकीकत है। हमारे इलाके में इन 76 सालों में हम आज भी वहां खड़े हैं जहां पाकिस्तान जिस वक्त बना, आज भी कोई खास फर्क नहीं महसूस होता। स्कूल्स देख लें तो स्कूल्स नहीं हैं, पानी के मसाइल देख लें तो पानी नहीं है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ के शोर शराबे को देखते हैं तो अफसोस होता है कि अब 4 महीने हो गए, हमारे 4 महीने मेरे हिसाब से ज़ाया हो गए हैं। ये मेरे 4 महीने ज़ाया नहीं हुए, ये उन 7 लाख लोगों को जिनका मैं नुमाइंदा बन के यहाँ आया हूँ, उन 7 लाख लोगों के 4 महीने ज़ाया हो गए हैं। खुदारा हमें इस चीज़ से निकलें, उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो लोगों के मसाइल हैं। ठीक है, इस वक्त हमारा मुल्क, हमें भी पता है कि एक माशी दलदल में फंसा हुआ है। यहाँ टाइम्स इसलिए लिया जाता है, स्पीचेस इसलिए की जाते हैं कि एक दूसरे के गिरेबान पे हाथ डाला जाए। सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है। कोशिश कोई नहीं कर रहा कि भाई हम उस तरफ भी जाएं जहाँ पे लोगों के मसाइल और इस मुल्क के मसाइल का कोई हल निकाला जाए। जनाब स्पीकर, मेरे भाई मियाँ खान ने कच्ची कनाल की बात की। हमारा एक ही एरिया बनता है, कच्ची कनाल 2022 में टूटी, आज तक वहाँ 1 रुपये का काम नहीं किया गया। बलूचिस्तान के लिए वो नहर बनाई गई, लेकिन वो नहर जो है हमारे एरिया से कम 140 किलोमीटर से गुजरती है, लेकिन हमें वहाँ से पानी नहीं दिया जाता। हम नहीं कह रहे कि आप बलूचिस्तान का पानी हमें दें, लेकिन वहाँ कैपेसिटी है कि वहाँ अगर 1000-2000 क्यूसेक डाल दिए जाएं और वो उस बैरन लैंड को आबाद किया जाए, आप यकीन माने कि हमारे पास 7 लाख 8 लाख एकड़ बैरन लैंड है। अगर कच्ची कनाल से वो पानी दिया जाए तो वो रकबे आबाद हो जाएंगे। लेकिन कोई जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वहाँ के नुमाइंदों को तो लेते ही नहीं है, साथ बिठाते ही नहीं है। हमें ये पता होता है कि ये हो गया है और आपने उस पर साइन करना है। इस कल्चर से अब निकलना पड़ेगा। इन ठंडे कमरे वालों को खुदारा उनको उनकी जगह पे बिठाएं। उनको सर पे बिठा दिया गया है। अवामी नुमाइंदे और अवाम जो है वो रुलती फिर रही है, और ये जो 18 और 20 ग्रेड के अफसरान हैं, ये इस मुल्क के बेताज बादशाह बन गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं एक निज़ाम की बात कर रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि इस नॉन डेवलपमेंट के बजट को ज़रा सारे दोस्त अगर रिविजिट करें तो ये मुल्क जो है सारा नॉन डेवलपमेंट के खाते में ही जा रहे हैं।
और बदनामी जो है वो आपके खाते में आ रही है, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का हो। आज किसी को भी आप गवर्नमेंट दे दें वो परेशान ही होगा, चाहे वो जितने नारे लगा लें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 3 साल 4 साल आप लोगों को मिले, क्या हुआ? आप कर कोई नहीं सकते, ना हम कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती है, क्योंकि हम फंस गए हैं, सिस्टम फेल हो गया है। और सिस्टम फेल करने वाले जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, और सारे पब्लिक का जो प्रेशर है वो इस हाउस के ऊपर है, वो पंजाब के हाउस के ऊपर है, वो सिंध के हाउस के ऊपर है, वो KPK के हाउस, लेकिन कोई अपनी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे ये बजट, जिस तरह इस वक्त ये बजट सेशन चल रहा है, काइंडली इसमें जिस इलाके को 76 सालों में कोई डेवलपमेंट खास नहीं आई, शहरों से निकले, अब देहातों की तरफ भी चलें। पहले गंदम क्राइसिस आई, हर रोज हो के हर कोई चुप कर गया, लेकिन अगर आगे दोबारा इस किस्म का कोई क्राइसिस आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग खामोश होंगे। अब इन चीज़ों को जो है, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को जो है एड्रेस करना चाहिए। और हमारी तरफ एक दाजल कनाल है जी, उसकी एक्सटेंशन पिछले 40 साल से सुन रहे हैं, उसकी एक्सटेंशन हो रही है, आज तक दाजल कनाल की एक्सटेंशन नहीं हो सकी। मैं इस हाउस के तवासुत से पंजाब गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बजट में दाजल कनाल के बारे में फंड्स रखे जाएं और उसकी एक्सटेंशन की जाए, जिससे आपको मेरा ख्याल है चंद अरब रुपए लगेंगे और वो बन जाएगी, और अरबों रुपए का रेवेन्यू सिर्फ वहाँ से एग्रीकल्चर में वापस रिटर्न होगा इस मुल्क को। सरकारी रकबे वहाँ पे हैं, आज तक देखें कोई ठेका देता है लाख रुपए मुस्ताजरी, जहाँ पे जो हमारे दोस्त जमींदार बैठे हैं उन्हें पता है जी, लेकिन सरकारी रकबों की जब नीलामी होती है तो 3,000 रुपए, 6,000 रुपए। अगर हम किसी बिजली के एरिया की बात करते हैं, किसी को जाके कि जी लोड शेडिंग ज़्यादा है, आप फिलहाल उन चोरों को पकड़ें, पूरे इलाके की बिजली काट दी जाती है ताकि पब्लिक प्रेशर बने और हम चोरों के लिए फिर बिजली खुलवाएं। अब हमारा एक इलाका किन से शाहवाली तक जी, पिछले 1 महीने से उधर बिजली नहीं है। जनाब मिनिस्टर साहब को मैंने बार बार कहा, SC DG खान को कहा, XCN DG खान को कहा, कहते हैं जी वहाँ पे हमें चोरी है। भाई तो चोरों को पकड़ो, ये तो चोरों को रिलीफ देने वाली बात है कि आप पूरे इलाके की बिजली काट दो ताकि फिर सारे लोग आके हमारे सर पे बैठ जाएं, हम धाड़ धाड़ करें और आप फिर चोरों के लिए भी बिजली चलाएं। ये एक टेक्निकल तरीके के साथ ये तमाशे कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इन सारी चीज़ों का नोटिस लिया जाए। मैं अपने अल्फाज से इस हाउस का जितना भी मैंने टाइम लिया मैं बेहद मशकूर हूँ, और मैं ये समझूंगा कि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो इस हाउस के तकद्दुस को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए अपनी जिम्मेवारी को जिम्मेवारी समझेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।